प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे क्लास 4 का सेकंड चैप्टर है बगीचे का घोंघा। आइए इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कौन सा जीव है? तो ये घोंघा है। आपने इसे कहाँ देखा है? हमने इसे बगीचे में और जमे हुए पानी के पास देखा है। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो यह बरसात के मौसम में अधिक दिखाई देता है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, मक्खी, तितली, कबूतर और गिलहरी। घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? तो घोंघा इन सब जीवों की तरह चलता, उड़ता या फुदकता नहीं है, बल्कि यह रेंग कर चलता है। अब हम इसके चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? देखिए, ये जो जीव दिखाई दे रहा है ये हमारा घोंघा है। हम इसको इंग्लिश में स्नेल भी कहते हैं। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। बगीचा कैसा था? छोटा था पर सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। यानी घोंघा जब से पैदा हुआ था तब से लेके वो उसी बगीचे के अंदर रहता था, कहीं दूसरी जगह पर नहीं गया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। यानी कि बगीचा छोटा था फिर भी उसको एक छोर से जाने में दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लग जाते थे। इसका रीज़न पता है क्या? क्योंकि जो घोंघा है बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे चलता है। जिसकी गति की अगर अनुमान लगाया जाए तो शायद सबसे ज़्यादा धीमा चलने वाला जीव होता है। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। अब जब हम कहीं पर रहते हैं बचपन से तो हम उसकी हर एक जगह को जान जाते हैं। पर कभी कभी घोंघे को लगता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। लेकिन घोंघा हमेशा ये सोचता था कि यार मैं केवल इस बगीचे में रहता हूँ, इससे बाहर क्या होगा, बाहर की दुनिया कैसी होगी, वो बस यही सोचता रहता था। बगीचे की दीवार में एक छेद था। देखो ये छेद दिखाई दे रहा है। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था तो उसे याद आता कि उसकी माँ उससे कहा करती थी कि वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। यानी कि जब भी घोंघा उस दीवार के छेद में से बाहर की तरफ देखता तो उसको अपनी माँ की कही बात याद आती थी। यानी कि उसकी माँ मर चुकी थी तो उसको अपनी माँ की कई बात याद आती थी कि कभी भी इस दीवार के पार मत जाना या उधर की साइड मत जाना, वो दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा। वो इस बात को रोजाना सोचता। फिर उसने तय कर लिया कि मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। लेकिन एक दिन घोंघे के मन में यह ठान ली कि नहीं, मैं तो बाहर जाके रहूंगा और देखूंगा दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। यानी कि घोंघा के पीछे जो शंख होता है उसके अंदर उसने अपना सामान बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा और बगीचा पीछे छोड़ दिया। यानी कि बगीचे से वो बाहर निकल गया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल गया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। जैसे ही घोंघा बगीचे के छेद से होकर बाहर निकला वो तो देखकर ही चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने एक बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। यानी कि उसकी आंखें उस मैदान को देखकर ही फटी की फटी रह गईं। वास्तव में वो एक बच्चों के खेलने की जगह थी। वो मैदान क्या था? बच्चों के खेलने की जगह थी। पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि तो वो छोटे से बगीचे में रहता था। वो तो पहली बार बगीचे से बाहर निकला था। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। वो केवल एक मैदान को देखकर ही ये कह रहा है कि वाह, सचमुच दुनिया बहुत बड़ी है। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। खड़खड़ की ध्वनि आई तो घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर देख हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। यानी कि एक पत्ते ने ही उसको ढक लिया और जैसे ही पत्ता उसके ऊपर गिरा तो घोंघा डरने लगा। उसको लगा कि पता नहीं उसको किसने दबा दिया और फिर वो अपनी ही बेवकूफ़ी पे हंसने लगा। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंघे ने कहा।
वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया। फिर थोड़ा एक आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंगा को लगा यह कोई पहाड़ होगा, यानी कि एक बड़े से पत्थर को ही वो क्या समझने लगा, पहाड़ समझने लगा। क्यों? क्योंकि घोंगे ने इससे पहले कभी बड़ा पत्थर ही नहीं देखा था। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटी को देखा, यानी कि जिस बगीचे में वो रहता था वहां पे लाल चींटी भी नहीं थी। वे अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर जा आ रही थीं। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक पर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। अब उसने ये वाली बात क्यों कही? क्योंकि घोंगे में बगीचा तो खुद ही धीरे धीरे चलता था और बगीचे में कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जो तेज तेज चलती हो। अब यहाँ पे आके उसको बॉल भी दिख गई, गिलहरी भी दिख गई, कुत्ता भी दिख गया, जो कि सब दौड़ रहे थे। तो घोंगे को लगा कि दुनिया तो बहुत तेजी से चलती है। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। अब बगीचे में धीरे इसलिए चलता था कि वो खुद धीरे धीरे चलता था। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सिर चकरा गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ भी नहीं देखा था। खजूर के पेड़ को देखकर ही उसका सिर चकरा गया। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से, बड़ का मतलब होता है बरगद का पेड़, जो उसका पाला पड़ गया था। इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गईं। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वो इसी दुनिया में ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा घोंगे का चैप्टर, बगीचे का घोंगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।